आज से कई साल पहले बहुत सी बीमारियों को लाइलाज करार देकर इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिनमें से एक है एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसे लेट टर्म में हार्ट अटैक भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 40 सालों में हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतनी तरक्की हुई कि ऐसी कई बीमारियों को बेहतरीन तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अब इस बात को समझिए कि एमआई या हार्ट अटैक में क्या होता है। दरअसल हमारा हार्ट सारे जिस्म को खून पंप कर रहा होता है। ऑब्वियसली इसे भी खून की जरूरत होती है ताकि इसके खुलियों को खुराक मिलती रहे और कोरोनरी आर्टरीज के जरिए हार्ट को खून की सप्लाई मिलती रहे। कोरोनरी आर्टरीज के जरिए हार्ट को खून की सप्लाई होती है। अगर किसी वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट की वजह से, तो हार्ट को खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे हार्ट के सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसे नेक्रोसिस भी कहते हैं। सेल्स के इस तरह डेड होने को हार्ट अटैक कहा जाता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक की दो मेजर टाइप्स होती हैं, स्टेमी और एनस्टेमी। एसटी एलिवेशन एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। ईसीजी में देखेंगे तो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड यानी बढ़ा हुआ नजर आएगा। ये ज्यादा खतरनाक हालत होती है। एनस्टेमी या नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती, बल्कि पार्शली यानी थोड़ी सी ब्लॉक होती है। ईसीजी में देखेंगे तो नो एसटी एलिवेशन के साथ इन्वर्टेड पी वेव होगी। ये कम खतरनाक होता है एज कंपेयर टू स्टेमी के। अब हमें पता कैसे चलता है कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है या उस वक्त हमारी क्या कैफियत होती है? तो इसमें आपको टिपिकल चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द जो फैलता हुआ आपके बाएं कंधे, गर्दन, जबड़ों और इवन के कमर तक जा सकता है। साथ ही साथ घबराहट, सांस लेने में तंगी, बहुत ज्यादा पसीना आना, उल्टी या फिर डिजीनेस भी हो सकती है। ये इंतहाई इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें फौरन हॉस्पिटल आईसीयू में जाए, वहां पर ईसीजी की जाएगी जो सबसे ऑथेंटिक टेस्ट है। एक और टेस्ट ट्रोपोनिन आई भी किया जाता है, जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन की सूरत में ब्लड सीरम में बढ़ जाता है। जिस तरह हर चीज की एक वजह होती है, बगैर वजह के कोई चीज नहीं होती, इसी तरह हार्ट अटैक की भी बहुत सी वजूहात है। अब इस पर बात करते हैं। तो इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस या खून का लोथड़ा, स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी, हाई कोलेस्ट्रोल लेवल यानी कि कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, डायबिटीज या शुगर, मोटापा या ओबेसिटी, साइको सोशल फैक्टर्स जैसा कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, घरेलू झगड़े, फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ साथ कम फ्रूट्स का इस्तेमाल, वर्जिश ना करना या फिर अल्कोहल का बेतहाशा इस्तेमाल करना वगैरह शामिल है। मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की। अब समझदारी इसी बात में है कि इस मसले को होने से पहले प्रिकॉशंस ले लें ताकि संगीन नताइज से बच सकें। आज के लिए इतना ही। चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अगली और अमेजिंग वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।